क्या कभी तूने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं, एक जैसी पढ़ाई करते हैं, एक जैसे हालात में रहते हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक इंसान वहां पहुंच जाता है जहां लोग उसकी मिसाल देते हैं और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? क्या सिर्फ मेहनत इसका जवाब है? अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान हमेशा सबसे ज्यादा सफल होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को भीड़ से अलग बना देता है? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर वही चीज तेरे अंदर भी पहले से मौजूद हो लेकिन तूने आज तक उसका इस्तेमाल ही ना किया हो, तो जरा एक छोटी सी बात सोच। जब तू रात को सोने जाता है तब तेरे दिमाग में सबसे ज्यादा क्या चलता है? कभी किसी पुराने झगड़े की याद, कभी किसी की कही हुई बात, कभी भविष्य की टेंशन, कभी पैसों की चिंता, कभी यह कि लोग क्या सोचेंगे। अब खुद से पूछ, अगर तेरा दिमाग हर रोज बिना रुके तस्वीरें बना ही रहा है तो क्या होगा अगर तू उसे पहली बार अपनी मर्जी से तस्वीरें बनाना सिखा दे? क्या होगा अगर पहली बार तेरे दिमाग के अंदर चलने वाली फिल्म का डायरेक्टर तू खुद बन जाए? यही है विजुअलाइजेशन की असली शुरुआत। बहुत लोग इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि आंखें बंद करके अपने आप को करोड़पति देख लेना, बड़ी गाड़ी देख लेना, बड़ा घर देख लेना, बस यही विजुअलाइजेशन है। फिर कुछ दिन बाद जब कुछ नहीं बदलता तो वे कहते हैं कि यह सब बेकार है, लेकिन सच यह है कि उन्होंने कभी विजुअलाइजेशन किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ ख्याली पुलाव बनाया। तेरा दिमाग एक अजीब मशीन है। इसे असली और गहराई से महसूस की गई कल्पना में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चलता। यही वजह है कि जब तू कोई डरावनी फिल्म देखता है तो तुझे पता होता है कि सब नकली है, फिर भी दिल तेज धड़कने लगता है, हाथों में पसीना आने लगता है, शरीर रिएक्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग ने उस तस्वीर को कुछ देर के लिए सच मान लिया। अब जरा सोच, अगर डर की नकली तस्वीर तेरे शरीर को बदल सकती है तो क्या जीत की तस्वीर तेरे दिमाग को बदल नहीं सकती? लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। लोग नतीजे की तस्वीर देखते हैं, सफर की नहीं। हर कोई खुद को मेडल लेते हुए देखना चाहता है, लेकिन कोई खुद को सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखता। हर कोई बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए देखना चाहता है, लेकिन कोई खुद को रोज लगातार काम करते हुए नहीं देखता। हर कोई तालियां सुनना चाहता है, लेकिन कोई खुद को अकेले कमरे में सीखते हुए नहीं देखता। यहीं से फर्क शुरू होता है। असल विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग को उस इंसान की पहचान देना जो काम करेगा, क्योंकि जिंदगी में तेरे नतीजे तेरी पहचान के पीछे चलते हैं। अगर अंदर से तू खुद को टालने वाला इंसान मानता है तो बाहर की दुनिया में चाहे जितने मोटिवेशनल वीडियो देख ले, कुछ दिन बाद फिर वही करेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे तेरे दिमाग में यह पहचान बनने लगे कि मैं वह इंसान हूं जो शुरू किया हुआ काम पूरा करता है, तो तेरे फैसले बदलने लगेंगे। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से खिलाड़ी, बिजनेस बनाने वाले लोग और बड़े परफॉर्मर किसी भी बड़े दिन से पहले सिर्फ तैयारी नहीं करते, बल्कि मानसिक रिहर्सल भी करते हैं। वे अपने दिमाग में पूरे सीन को पहले जीते हैं। वे सिर्फ जीतते हुए नहीं देखते, बल्कि बीच में आने वाली मुश्किलें भी देखते हैं और फिर खुद को उन्हें पार करते हुए देखते हैं। अब तू सोच रहा होगा, इससे फायदा क्या होगा? मान ले कि तुझे पहली बार स्टेज पर बोलना है। अगर तू बिना तैयारी के चला गया तो दिमाग बोलेगा खतरा है। लेकिन अगर तूने कई दिनों तक अपने दिमाग में खुद को स्टेज पर जाते हुए, मुस्कुराते हुए, आराम से बोलते हुए और बीच में गलती होने पर भी संभलते हुए देखा है, तो तेरे दिमाग के लिए वह जगह थोड़ी जानी पहचानी हो जाती है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर कम होने लगता है। अब एक और सवाल, क्या तूने कभी नोटिस किया है कि जब तू कोई नई गाड़ी खरीदने की सोचता है तो वही गाड़ी अचानक हर सड़क पर दिखने लगती है? पहले भी वह गाड़ी वहीं थी, लेकिन तेरा ध्यान नहीं जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि तेरे दिमाग के अंदर एक फिल्टर है। वह हर सेकंड लाखों जानकारियों में से सिर्फ वही चीजें आगे भेजता है जिन्हें वह जरूरी मानता है। जिस चीज पर तू बार बार ध्यान देता है, दिमाग उसे महत्वपूर्ण मान लेता है। यही वजह है कि अगर तेरे दिमाग में हर समय यह चलता रहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो तेरा दिमाग उसी बात के सबूत ढूंढता रहेगा। लेकिन अगर तू अपने लक्ष्य के साथ साथ उस तक पहुंचने वाले कामों की मानसिक तस्वीर रोज बनाता है, तो धीरे धीरे दिमाग नए मौकों को पहचानना शुरू कर देता है जिन्हें पहले वह अनदेखा कर देता था। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि सिर्फ सोचने से सब मिल जाएगा। नहीं, विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है। यह तेरे दिमाग की दिशा बदलने का तरीका है। दिशा बदलने के बाद कदम बदलते हैं, कदम बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो नतीजे बदलते हैं। और यही बात ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। वे शुरुआत तो करते हैं लेकिन लगातार नहीं करते।
जबकि दिमाग को बदलने के लिए दोहराव चाहिए। जैसे जिम में एक दिन वजन उठाने से शरीर नहीं बदलता, वैसे ही एक दिन विजुअलाइजेशन करने से सोच नहीं बदलती। रोज बार बार एक जैसी स्पष्ट तस्वीर, यही असली खेल है। अब जरा अपने पिछले 1 साल को याद कर। कितनी बार तूने अपने डर की कल्पना की होगी, कितनी बार तूने असफल होने की तस्वीर बनाई होगी, कितनी बार तूने सोचा होगा कि लोग हंसेंगे। बिना जाने तू हर दिन नेगेटिव विजुअलाइजेशन करता रहा और दिमाग उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता रहा। अगर तू इस एक बात को आज सच में समझ गया तो शायद तेरे काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि अब तक तू सोच रहा था कि विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ अपने सपनों की तस्वीर देखना है, लेकिन अब साफ हो गया कि इसका असली मतलब अपने दिमाग को उस इंसान में बदलना है जो उन सपनों के लायक काम करता है। अब एक आखिरी सवाल, अगर तुझे किसी ऐसी जगह पहुंचना हो जहां तू पहले कभी गया ही नहीं, तो क्या तू बिना नक्शे के निकल पड़ेगा? शायद नहीं, क्योंकि रास्ता दिखेगा ही नहीं। ठीक यही हाल जिंदगी का भी है। अगर तेरे दिमाग के पास तेरे भविष्य की साफ तस्वीर ही नहीं है तो वह तुझे हर दिन उसी दिशा में कैसे ले जाएगा। इसलिए विजुअलाइजेशन कोई टाइम पास नहीं है, ये तेरे दिमाग का नक्शा है। लेकिन इस नक्शे को बनाने का भी एक तरीका है। सिर्फ आंखें बंद करके अपने आप को सफल देख लेना काफी नहीं है। सबसे पहले अपने आप से पूछ कि तू बनना क्या चाहता है। ध्यान देना, मैंने यह नहीं पूछा कि तुझे चाहिए क्या, मैंने पूछा कि तू बनना क्या चाहता है। क्योंकि जो चीज तू बन जाता है वही चीज धीरे धीरे तेरी जिंदगी में दिखाई देने लगती है। मान ले कि कोई इंसान कहता है कि उसे फिट होना है। अगर वह हर रोज सिर्फ अपने आप को पतला होते हुए देखता रहेगा, लेकिन अपने आप को सुबह उठकर दौड़ते हुए, पसीना बहाते हुए, थकने के बाद भी एक और कदम बढ़ाते हुए नहीं देखेगा, तो उसका दिमाग सिर्फ नतीजे से प्यार करेगा, मेहनत से नहीं। और जिस दिन मेहनत करनी पड़ेगी वह बहाना ढूंढ लेगा। इसीलिए असली विजुअलाइजेशन में हमेशा 2 तस्वीरें होती हैं। पहली, तू कहाँ पहुंचना चाहता है। दूसरी, वहां पहुंचने के लिए तू हर दिन क्या करता हुआ दिख रहा है। जब ये दोनों तस्वीरें एक साथ चलती हैं तभी दिमाग उन्हें सच मानना शुरू करता है। अब सोच, अगर तू हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने लक्ष्य के साथ साथ अपने काम की भी मानसिक रिहर्सल करे तो क्या होगा। तू खुद को पढ़ाई करते हुए देख, मुश्किल सवालों से भागने की जगह उन्हें हल करते हुए देख। अगर तू बिजनेस बनाना चाहता है तो खुद को लगातार सीखते हुए, लोगों से बात करते हुए, गलतियां करते हुए और फिर उनसे सीखते हुए देख। अगर तू कंटेंट बनाना चाहता है तो सिर्फ लाखों व्यूज मत देख, खुद को कैमरे के सामने बोलते हुए, एडिटिंग करते हुए, 10 वीडियो फ्लॉप होने के बाद 11वां वीडियो बनाते हुए देख। यहीं से तेरी पहचान बदलनी शुरू होगी। और जब पहचान बदलती है तो फैसले बदलते हैं। पहले जहां तू सोचता था कि आज रहने देता हूं, वहीं अब दिमाग कहेगा नहीं, यह काम तो मेरी पहचान का हिस्सा है। यही वह पल होता है जहां अनुशासन पैदा होता है। अनुशासन कभी जबरदस्ती नहीं आता, वह नई पहचान का नतीजा होता है। एक बात हमेशा याद रखना, दिमाग उस दिशा में सबसे तेज दौड़ता है जिस दिशा में उसे बार बार भेजा जाता है। अगर तू रोज अपनी कमियों पर ध्यान देगा तो कमियां ही बड़ी लगेंगी। अगर तू रोज अपने लक्ष्य और उसके लिए किए जाने वाले काम पर ध्यान देगा तो धीरे धीरे वही तेरी आदत बन जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि रास्ते में मुश्किलें नहीं आएंगी। कभी मन नहीं करेगा, कभी लोग मजाक उड़ाएंगे, कभी लगेगा कि कुछ बदल ही नहीं रहा। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे बीज बोकर अगले दिन जमीन खोद कर देखने लगते हैं कि पौधा निकला या नहीं, जबकि असली बदलाव पहले दिखाई नहीं देता। पहले वह तेरी सोच में होता है, फिर तेरे फैसलों में, फिर तेरी आदतों में और सबसे आखिर में तेरे नतीजों में। तो आज से एक छोटा सा नियम बना, हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य की नहीं, अपने नए रूप की कल्पना कर। उस इंसान की जो बहाने नहीं बनाता, जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है, जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है और फिर बिना देर किए वही पहला काम शुरू कर दे जो तुझे तेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। क्योंकि आखिर में जिंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो सिर्फ बड़े सपने देखते हैं। जिंदगी उनकी बदलती है जो हर दिन अपने दिमाग को सही दिशा देते हैं और फिर उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं। शायद आज तेरे पास सब कुछ ना हो, लेकिन अगर आज से तेरे दिमाग के अंदर चलने वाली फिल्म बदल गई तो यकीन मान, कुछ समय बाद तेरी असली जिंदगी भी उसी फिल्म की तरह बदलने लगेगी। और यही है विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा सबक। यह तुझे जादुई तरीके से सफल नहीं बनाता, बल्कि धीरे धीरे ऐसा इंसान बना देता है जिसके लिए सफलता एक दिन स्वाभाविक नतीजा बन जाती है। यही असली खेल है, यही असली ताकत है। और अगर तूने इसे समझकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार दिया तो शायद कुछ महीनों बाद तू पीछे मुड़कर खुद से यही कहेगा, बदलाव उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन मैंने अपने दिमाग के अंदर चलने वाली कहानी बदल दी थी।